प्रेमा चुड़ैल की कहानी। बिहार के सीतामढ़ी जिले से 25 किलोमीटर दूर बसा एक गांव था। धनपुरा गांव छोटा था, मगर वहां की बातें बहुत बड़ी थीं। कहते हैं गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहां हर अमावस की रात को एक औरत सफेद साड़ी में बैठी दिखाई देती है। उस पेड़ के पास दिन में कोई नहीं जाता और रात को जाने की सोचना भी पाप समझा जाता। एक बार की बात है, गांव के एक लड़के रामू ने हिम्मत दिखाई। वो दिन में उस बरगद के पेड़ के पास गया। पेड़ की जड़ें जमीन के बाहर तक फैली थीं, जैसे किसी बूढ़े नाग की पूंछ। वहां बैठी थी प्रेमा, सफेद साड़ी में सिर झुकाए। रामू डर के मारे कांप गया, पर उसने देखा वो औरत बस चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं करती। उसने घर आकर ये बात नानी को बताई। नानी चौंक गई। बेटा, वो प्रेमा है, पहले गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, उसी दिन बारात नहीं आई। वो इंतजार करते करते उसी बरगद के नीचे बैठ गई और फिर कभी नहीं उठी। रामू ने पूछा, क्या वो मर गई थी? नानी बोली, नहीं, वो चुड़ैल बन गई थी। सालों पहले प्रेमा की शादी पड़ोस के गांव के लड़के से तय हुई थी। प्रेमा बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी सौंदर्य से कुछ लोग जलते थे, खासकर गांव के जमींदार का बेटा लालचंद। उसने प्रेमा को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अंत में जब प्रेमा की शादी पक्की हुई, उसने तांत्रिक के जरिए वो बारात रुकवा दी। लड़के के घर में आग लग गई और पूरा परिवार खत्म हो गया। प्रेमा को जब ये पता चला तो वो टूट गई। सुहाग की रात का जोड़ा पहने हुए वो गांव से बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और 3 दिन तक कुछ खाए बिना वहीं बैठी रही। फिर एक रात उसकी मौत हो गई, मगर लोग कहते हैं उसकी आत्मा नहीं मरी। वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द था। एक दिन रामू ने कहा, अगर मैं तुम्हारा दूल्हा बन जाऊं तो क्या तुम चली जाओगी? प्रेमा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिलाया। नहीं। नानी ने रामू को एक दिन बुलाया और कहा, बेटा, वो चुड़ैल नहीं है, वो किसी का दर्द है। उसका बदला अभी अधूरा है। फिर गांव में आया एक तांत्रिक पंडित ज्योतिर्मय। उसने गांव वालों को डराया। ये आत्मा अब खतरनाक बन रही है, इसे बांधना होगा। पूरे गांव ने तांत्रिक की बात मानी और एक रात प्रेमा की आत्मा को बांधने की कोशिश की गई। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र शुरू किया, पूरे गांव में तेज आंधी आई। बिजली कड़की, बरगद के पेड़ के आसपास जमीन फटने लगी और फिर प्रेमा की आत्मा ने एक रूप लिया, अर्ध औरत अर्ध आग। उसने तांत्रिक से कहा, तू मेरा गुनहगार नहीं, फिर तू मुझे क्यों बांधता है? प्रेमा ने सबके सामने उस जमींदार के पाप का भेद खोल दिया। जो लड़का उसकी बारात लाने वाला था, वो नहीं मरा था, उसे मारकर चुपचाप दफनाया गया था। गांव वालों ने मिलकर खुदाई की और सच में वहां एक नर कंकाल मिला, उसी लड़के का। जमींदार के बेटे लालचंद ने अपना जुर्म कबूल किया। उस दिन पहली बार प्रेमा मुस्कुराई। फिर उसने रामू से कहा, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ, अब मैं जा रही हूं, पर जब कोई लड़की प्यार में टूटी होगी
मैं लौटूंगी उसकी ताकत बनकर। प्रेमा की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। आज भी धनपुरा गांव में आज भी वो बरगद का पेड़ है, मगर अब वहां डर नहीं है। वहां हर साल लड़कियां दिया जलाती हैं और प्रेमा को याद करती हैं। एक ऐसी लड़की जिसे प्यार में धोखा मिला, पर जिसने बदला नहीं लिया बल्कि इंसाफ पाया।